आज हम एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में डिटेल करेंगे कि कब फॉर्म एक्सेप्ट होंगे, इसके कब लास्ट डेट आएगी, कितना कट ऑफ जाएगा, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज का है एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2070। ये सिर्फ सिविल पे फोकस है, सिविल ब्रांच के लिए है। हालांकि बाकी जो सारी चीज़ें वो सेम रहेगी, लेकिन जो कट ऑफ है वो वेरी करेगा और जो वैकेंसीज है वो वेरी करेगी। ठीक है। हाँ, तो एग्ज़ाम फॉर्म लास्ट डेट जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की वो है 15/4 और जो इसकी स्टार्टिंग डेट है वो है 16/3/2017 से इसकी स्टार्टिंग चालू हो रही है फॉर्म एक्सेप्ट करने की। ठीक है। एग्ज़ाम जो होगी वो होगी आपकी 16/07/2017 को। ये वेरी नहीं करेगी, ये कंफर्म डेट्स हैं। 16/7 को एग्ज़ाम आपका होना है। एग्ज़ाम फ़ीस जो रहेगी वो रहेगी 600 और 1200। 600 रहेगी ST SC OBC और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए 600 रुपये रहेगी, और बाकी जो है जैसे जनरल के लोग हैं या फिर जो अदर स्टेट्स के उनके लिए रहेगी 1200 रुपये। ठीक है। अगर जनरल MP के हैं तो भी उनके 1200 रुपये उनकी फ़ीस रहेगी, तो इस बात का आप ध्यान रखें। बात करते हैं वैकेंसी की, तो वैकेंसी बहुत कम ही है इस बार। मैकेनिकल और सिविल के लिए है ये सिर्फ, और मैकेनिकल की जो है वो 2 वैकेंसीज़ है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, और दोनों जनरल्स के लिए। बाकी सिविल की अगर बात करते हैं तो उसमें है जनरल के लिए 21। मैं बेसिकली जनरल के लिए बात करता हूँ क्योंकि जो क्राइटेरिया रहता है मैक्सिमम का वो सिर्फ जनरल के लिए रहता है। तो ST SC अगर जनरल के लिए टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए आसान रहेगा, इसलिए मैं जनरल के लिए की बात कर रहा हूँ। जैसे आप इधर देखेंगे तो SC के लिए है 7 और ST के लिए है 8, OBC के लिए है 6, टोटल है 42, जिसमें से गर्ल्स का जो क्राइटेरिया आप देख रहे हैं, गर्ल्स के लिए 7 सीट रिजर्व रहेगी, जिसमें से टोटल वैकेंसी जो है सिविल के लिए वो है 48। बॉयज़ के लिए इसमें अगर जनरल कहें तो वो है 21, और इसमें से 7 गर्ल्स के लिए रिजर्व है। ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको देखना है तो, नहीं तो ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन उसमें भी दे रखा है, मैंने वहीं से लिया है इसको। प्रश्न पत्र की बात करें तो आपका जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और सामान्य ज्ञान MP का, और इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। इंजीनियरिंग के आपके क्वेश्चन आएंगे। जो इसको अगर हम जनरल स्टडीज़ और टेक्निकल के अगर इसमें बात करते हैं तो टेक्निकल जो आएगा वो आएगा 300 नंबर का आपका, और जो जनरल स्टडीज़ में से आएगा वो आएगा 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स में से जो 100 मार्क्स हैं वो रहेंगे आपके MP के, और हिंदी के 50 और इंग्लिश के 50। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा जनरल स्टडीज़ के पेपर में, यानी कि इसमें MP के 50 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के आएंगे 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के आएंगे 25 क्वेश्चन, और टेक्निकल का एक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का, यानी कि इससे बनेंगे 100 क्वेश्चन आपके। टोटल मार्क्स अगर देखा जाए तो 200 + 100 = 500, ये आपके टोटल मार्क्स रहेंगे। प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि ये प्रीलिम्स की अभी स्टेज है। इसके बाद आप कट ऑफ क्लियर करके मेंस का पेपर देंगे। ठीक है। हाँ, प्रीलिम्स के लिए जो रहेगा टोटल मार्क्स वो रहेगा 500, जैसे हमने पहले देखा। मेंस के लिए जो आएगा पेपर वो आएगा 600 का। इंटरव्यू रहेगा आपका 75 का। जो लोग प्रीलिम्स क्लियर करेंगे वही जाएंगे मेंस के लिए। ठीक है। और इंटरव्यू के लिए इन दोनों में से कंबाइंड से आपकी एक मेरिट बनेगी, इन दोनों से आपकी एक कंबाइंड मेरिट बनेगी। ठीक है। उस मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा अलग अलग जोन में। ठीक है। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल के लिए प्रीलिम्स का वो है 310 से 325। आपको इतने मार्क्स मिनिमम लाना पड़ेंगे अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करने का आप सोच रहे हैं तो। ठीक है। सेंटर की अगर बात करें कहाँ सेंटर आएंगे इस एग्ज़ाम के, तो वो है पहला इंदौर, इधर साइड में उसको कोड दे रखे, जब आप फॉर्म भरेंगे तो एक कोड आपको लगेंगे। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, सतना, रीवा। बेसिकली MP एग्ज़ाम है तो जिसके सारे सेंटर सब MP के ही रहेंगे। और जो इसका बता देता हूँ GK जो रहेगा वो बहुत ईजी GK आता है, और हिंदी भी इसमें समास, संधि, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। इंग्लिश में भी बहुत जनरल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं, प्रीपोजिशन से आते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं इसके बाद अगला एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर बारे में आपको सारी चीज़ बताऊंगी कि आपको क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। अगर आपका और कुछ सजेशन या कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं अगली वीडियो में वो सारी चीज़ कवर कर लूँगा। ठीक है। थैंक यू।